अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सुमरो। आज के वीलाग में हम बात करेंगे जो वफाकी वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके हवाले से जो पीटीआई का रद्द अमल है। आज बड़े अहम ऐलानात किए गए हुकूमत की तरफ से और सबसे बड़ा और अहम फैसला जो अनाउंस किया गया वज़ीर इत्तलात की तरफ से वो था कि हुकूमत एक सियासी जमात जिसके बारे में ये भी कहा जाता रहा और माजी में उसकी हुकूमत भी रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उस पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया। और वज़ीर इत्तलात ये कहते हैं कि पाकिस्तान और पीटीआई जो है वो इकट्ठे नहीं चल सकते और इस हवाले से हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाएगी। इस हवाले से जो शवाहिद हैं वो भी सारे इकट्ठे कर लिए गए हैं। 9 मई के वाक़यात से लेकर दीगर जो वाक़यात हैं उनके सारे शवाहिद जो हैं वो हुकूमत के पास महफूज है और उन्हीं को मद्देनज़र रखकर पाबंदी का फैसला किया जाएगा। जावेद सुमरो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे वज़ीर इत्तलात की तरफ से क्या हुकूमत ने जो ऐलान किया है, हुकूमत के पास इख्तियार है? क्योंकि अभी तक जो साबिक वज़ीर आज़म है शाहिद खाकान अब्बासी, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो सियासी पार्टी को बैन कर सके। और इसके अलावा बैरिस्टर अली जफर का भी ये कहना है कि अदालतें खुली हैं, 1 मिनट भी जो है वो बैन नहीं होगी पार्टी। देखें फैसल, इसके अंदर एक प्रोसेस जरूर मौजूद है, वो प्रोसीजर भी है। और आइन के आर्टिकल 17 जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी एक्टिविटीज और उनके फंड्स और इन तमाम चीजों के हवाले से उसकी 3 शिकें हैं। आर्टिकल 17 उसके ए, बी और सी। ए में तो जाहिर है उनकी तमाम चीजों को बताया गया है कि जी किस तरह से वो अपना एक असेंबली कर सकते हैं, एक पार्टी फॉर्म की जा सकती है। बी में ये लिखा गया है कि अगर कोई सियासी जमात अगर हुकूमत वक्त देखती है कि वो सॉवरेंटी अगेंस्ट द स्टेट, रियासत के खिलाफ किसी काम में मुलविस हो, तो ये सब सबूत जब साबित हो जाए तो उन सबूतों को सामने रखते हुए एक जो प्रोसेस है वो ये है कि वो इंटीरियर मिनिस्ट्री को कहेगी। इंटीरियर मिनिस्ट्री फिर एक समरी बनाकर वफाकी हुकूमत को भेजेगी और वफाकी हुकूमत जो है उसको सामने रखते हुए उस पर पाबंदी लगाने या ना लगाने का फैसला करेगी। तो जो अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पर उन्होंने आर्टिकल 17(2) यानी कि आर्टिकल 17 की झैली शिक 2 का हवाला दिया है और कहा है कि उसमें उनको ये बज़ाहिर लगता है कि पीटीआई जो है वो मुल्क दुश्मन जो सूरत हाल है, एक्टिविटीज है, उसके अंदर मुलविस है, लिहाजा उनको पर पाबंदी लगाने के लिए एक रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेगी। अगर इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से इस किस्म की कोई समरी आती है तो वफाकी हुकूमत जिसको रिप्रेजेंट करती है वफाकी काबीना, तो वफाकी काबीना उस समरी को अप्रूव करने के बाद सियासी जमात पर पाबंदी लगा सकती है, लेकिन उसके लिए भी सॉलिड रीजंस होने चाहिए। अब सॉलिड रीजंस अभी तक सामने तो नहीं आया, जितनी बात अता तारड़ साहब ने कही है वही अभी तक सामने आई है। लेकिन क्या मौजूदा हालात जो चल रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं और पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, चाहे माशी सूरत हाल का आप हवाला दें या दीगर चैलेंजेस जो पाकिस्तान को दरपेश है, क्या सियासी जमात पर पाबंदी आयद करना एक दानिशमंदाना फैसला होगा? देखें, अब ये कम से कम मैं ये इसलिए नहीं कह सकूंगा कि दानिशमंदाना फैसला होगा या नहीं होगा। जिन्होंने ऐलान किया है उन्होंने कुछ सोच समझ के ये ऐलान किया होगा। उनके पास जरूर कुछ ऐसी चीजें होंगी, ऐसे सबूत होंगे, ऐसे शवाहिद होंगे जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इतनी बड़ी आज स्टेटमेंट दी है और इतना बड़ा कदम वो उठाने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर वो दरख्वास्त दाखिल करते हैं तो आर्टिकल 17(2) के तहत दाखिल करेंगे। और उसके बाद ये भी मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन एक्ट है, जो नया अभी आया है इलेक्शन एक्ट, उसके अंदर भी एक शिक है 212 और 213, उसके तहत भी जो है आप एक सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए बात वही है कि सॉलिड रीजंस क्या हैं। तो अब देखते हैं कि हुकूमत वक्त किस तरह से जाके सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दाखिल करती है। एक चीज मैं आपको और बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में 2016 के अंदर एक फैसला आया था, उसे मुस्तफा एम्पेक्स फैसला कहा जाता है, जिसमें अदालत ने यह तय कर दिया था, ये उसूल तय किया उस फैसले में कि जो वफाकी हुकूमत है उसको रिप्रेजेंट करती है वफाकी काबीना। लिहाजा वफाकी काबीना के पास तो बिल्कुल राइट है, वो कर सकती है। लेकिन जब ये मामला कोर्ट के अंदर जाएगा तो वहां देखा जाएगा कि आया जो वफाकी हुकूमत का फैसला है कितने सॉलिड बुनियादों पर है, सॉलिड रीजंस कितने, तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि इनके ऊपर पाबंदी लग सकती है या नहीं लग सकती। लेकिन जो रीजंस दिए हैं अता तारड़ साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उससे तो बाजार ये लगता है कि अभी के अभी पीटीआई पर पाबंदी लग जानी चाहिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट ऐलान था हुकूमत की तरफ से वो ये था कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक सदर आरफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ जो है वो आर्टिकल
6 की कार्रवाई शुरू होने जा रही है, संगीन गद्दारी का मुकदमा जो है वो बनाया जाएगा। किस हद तक आप समझते हैं कि शवाहिद काफ़ी होंगे और किस हद तक हुकूमत की एक संजीदा कोशिश है? क्योंकि अब तक जितने मुकदमात सामने आए हैं, जितने भी मुकदमात बनाए गए, उनको सियासी मुकदमात कहा गया और उनके फैसले भी कुछ ऐसे आए कि हुकूमत के हक में फैसले नज़र नहीं आए कोई भी अभी तक। हुकूमत को कामयाबी नहीं मिली किसी भी केस में, तो क्या इसमें कामयाबी हो सकेगी? देखिए, कामयाबी होगी या नहीं होगी तो ये तो खैर हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा, लेकिन जब कोई इकदाम कोई भी शख्स, कोई भी पार्टी, कोई भी हुकूमत उठाती है तो उसके जो है A to Z तमाम चीजें वो चेक करने के बाद वो फैसला करती है कि हमने ये कदम उठाना है। मुझे बाज़ाहिर ये लगता है कि हुकूमत वक्त के पास ऐसी जरूर चीजें होंगी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया है। अगर वो ये फैसला करने से पहले जाहिर उन्होंने सोचा होगा, अगर वो इस फैसले में या इस सिचुएशन में हार जाते हैं तो जाहिर है उनका जो पॉलिटिकल स्टेक है, वो पॉलिटिकल जो स्टेटस है वो स्टेक पे लग जाएगा। लिहाजा इस सूरत हाल को तो अभी कहना कबल अज वक्त है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सोच समझ के उन्होंने फैसला किया है और वो करेंगे, और उसको किस हद तक जाके करते हैं तो जाहिर है इस सारी सूरत हाल में हुकूमत वक्त इस वक्त बहुत ज्यादा जो नजर आ रही है कि वो परेशानी में है कि जो 15 दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 10 तारीख से दिए थे PTI के 39 मेंबरान को वो जाएं और बयान हल्फी जमा करके अपनी आजाद हैसियत को साबित करें कि वो किस जमात में जाते हैं। तो अब उसके बाद जाहिर है पार्लियामेंट हाउस में और कौमी असेंबली और सेनेट के अंदर जो अददी अक्सरियत है किसी की, उसके अंदर जरूर कमी वाक़ई होगी तो जाहिर है फिर हुकूमत वक्त जो है वो कमजोर होगी। तो इस सारी सिचुएशन को मैं इस तरह से फेस कर रहा हूँ कि जो ये दरख्वास्त डालने का फैसला हुआ है हुकूमत की जानिब से, आर्टिकल 6 लगाने की बात हुई है, ये मेरे ख्याल में एक टाइम गेन करने की कोशिश ही है। हाँ, अलबत्ता मैंने एक बार फिर कहूंगा कि अगर उन्होंने ये बात की है तो उनके पास कोई सॉलिड रीजंस होंगे, सबूत होंगे, तब जाके ये चीजें लगेंगी। और आर्टिकल 6 की जहां तक बात है तो आर्टिकल 6 जो है वो इतनी आसानी से नहीं लगता। अगर आप दूसरे फरीक पर आर्टिकल 6 लगाएंगे तो वो भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आकर आपको ये बात कहेगा कि जी साबित करें ये चीज कैसे हुई। तो जाहिर है जब कोर्ट ऑफ लॉ इसका फैसला करेगी तो हम कह सकेंगे कि जी किसी के ऊपर आर्टिकल 6 जो है वो लागू हो सकता है। ये तो हुकूमत की तरफ से 2 अहम ऐलानात थे और उस पर जो है वो वफाकी वज़ीर इत्तलात का ये कहना है कि बहुत जल्द अमल दरामद भी शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसको भी मुस्लिम लीग नून ने आज उसके खिलाफ नजरसानी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। लेकिन जो अपोजिशन की तरफ से बिलखसूस जो PTI है उसकी तरफ से जो रद्द अमल आया हुकूमत वफाकी वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो काफ़ी सख्त देखने में आया है। गो के ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती, मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट का फैसला आ गया, लेकिन PTI इस सूरत हाल में नहीं है कि वो अपनी हुकूमत बना सके। लेकिन जो साबिक स्पीकर है असद कैसर, उन्होंने ये दावा किया है कि वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। तो क्या आपको मुस्तकबिल में कोई ऐसी सूरत हाल बनती नजर आती है? और अब जबकि साथ साथ PTI ये इल्ज़ाम भी लगा रही है कि उनके जो आज़ाद MNA हैं जिनके हवाले से वो दावा करते आ रहे हैं, शायद उनको अगवा करने की, उनको गिरफ्तार करने की या उनको मुनर्रफ करने के लिए भी कोशिशें जारी हैं। देखिए, पाकिस्तान की सियासत जो है वो हमेशा अनसर्टेन रही है, कभी भी कुछ हो सकता है। हमने माजी करीब में देखा कि एक हुकूमत उसको हटा दिया गया, उसकी जगह नई हुकूमत आई। इस तरह से सिचुएशंस मुख्तलिफ औकात में जो है माजी करीब में तब्दील होती नजर आई हैं। अब मेरे नज़र में जो बयान है असद कैसर साहब का, वो एक सिर्फ बयान ही है। इतनी आसान चीज़ नहीं है कि अगर आपके पास ये 41 मेंबर मिल भी जाएं और आपकी टोटल अददी अक्सरियत बने तो उसके बावजूद भी आप जो है कभी भी इस सूरत हाल में नहीं जा सकते कि हुकूमत के खिलाफ जो है सिटिंग गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आप जाके कोई अदम एतमाद की तहरीक लाएं और वो कामयाब हो जाए। तो ये मेरी नज़र में फिलहाल मुमकिन नहीं, लेकिन हो सकता है आगे अगले आइंदा वक्त में कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए और सिचुएशन होने के बाद जो है कोई मामला अलग से आगे हो जाए। लेकिन इस वक्त ऐसी पोजीशन नहीं है। PTI की तरफ से स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि PTI के पास इस वक्त सियासी शख्सियात तो कम, लेकिन वकला बहुत ज्यादा हैं, आईन और कानून के माहिर बहुत ज्यादा हैं। लिहाजा वो इस सिचुएशन को सामने बेहतर रखते हुए जाहिर है कोर्ट ऑफ लॉ में जाके इस जंग को लड़ेंगे और अपने ऊपर लगाने वाली जो पाबंदियों की बातें हैं वो उसको डिनाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार फिर कहूंगा कि जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है या लेने जा रहे हैं, उनके पास सबूत जरूर होंगे जिसकी बुनियाद पर वो
अदालतों में जाएंगे और ये बात साबित करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन ये कहा जा सकता है कि सियासी जंग जो जारी थी उसमें मजीद शिद्दत आ गई है और शायद ये हतमी मराइल में दाखिल हो गई है। हुकूमत और अपोजिशन इस वक्त आमने सामने आ चुकी हैं और दोनों तरफ से जो है वो एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयों, अदम एतमाद के हवाले से दावे किए जा रहे हैं। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो अगर सारी की सारी मखसूस नशिस्तें भी PTI को मिल जाएं तो PTI की नशिस्तें होगी कौमी असम्बली में 114 और अपोजिशन की मजमूई तौर पर 125, जबकि हुक्मरान इत्तेहाद के पास 209 की अक्सरियत मौजूद है। और इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि PTI कम से कम अदम एतमाद तो नहीं ला सकती, लेकिन ये जो जंग शुरू हुई है इसका अंजाम क्या होगा ये कहना कुछ वक्त बताएगा, कबल अज़ वक्त होगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपके पास एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।